बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सूखी अरबी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और अगर आपने ये एक दफ़ा बना ली ना तो बाकी अरबियों की सारी रेसिपियों को आप बाय बाय कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बनती है, कम इंग्रेडिएंट्स से और ऐसी लाजवाब रेसिपी बनती है ना कि आप ख़ुद इसके दीवाने हो जाएंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ अपने मिस नहीं करनी है, ताकि आपकी भी परफेक्ट रेसिपी बने और आप इसे मज़े ले लेकर खाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने कढ़ाई ली और इसको हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, आप चाहें तो पकवान में भी बना सकते हैं। तो मैंने हाफ़ प्याली मैंने सरसों का तेल लिया है और सरसों के तेल को अच्छी तरीके से पहले पका लिया। फिर उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून अजवाइन डाली है। अजवाइन को अच्छे से पहले हमने साफ़ कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर मैंने अजवाइन डाल दिया। अजवाइन थोड़ी इसमें ज़्यादा डाल जाती है और बहुत ही अच्छा इसका जायका लगता है इसके अंदर। अब अजवाइन को हल्का सा क्रैकल करने के बाद इसके अंदर मैंने अरबियों को डाल दिया है। 1 kg ये अरबी है। अरबियों को छीलने के बाद मैंने इसको कट कर लिया था। आप जैसे भी कट करना चाहें कर सकते हैं। मैंने इसको ज़्यादा ना पतला ना ज़्यादा मोटा कट किया है, इतना ऐसे कट किया है कि आसानी से जल्द से ये गल जाएं। तो पहले तो अच्छी तरीके से हमने तेल के अंदर ही इसको फ्राई करना है अजवाइन के साथ। ये अजवाइन की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है और इसके साथ हमने इसको फ्राई कर लिया अच्छी तरीके से। उसके बाद हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, 1 टेबलस्पून डाल दें और उसके बाद भी हमने थोड़ी सी देर इसको फ्राई करना है। तो कम से कम 1 से 2 मिनट मज़ीद हम फ्राई करेंगे ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए अदरक लहसुन का। इसके बाद हमने 8 से 9 हरी मिर्चें ले ली थी, उनको मैंने चॉप कट कर लिया है, या आप दरदरा सा इसको पीस भी सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दें और हरी मिर्चों के साथ भी मज़ीद इसको हम फ्राई करेंगे। हरी मिर्ची की खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है और जब इस तरीके से फ्राई होती है ना तो उसका टेस्ट भी निकल कर आता है इसके अंदर। तो आपने देखें किस तरीके से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल ये क्रिस्पी सी हो जाती है। ऊपर से आपने इसको चमचा चलाते जाना है ताकि मिर्चें भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं और हमारी ये जो अरबी है वो भी सही से फ्राई हो जाती है। अब इसके अंदर मैंने एक लार्ज साइज़ का टमाटर चॉप कट कर लें या आप उसका पेस्ट बना लें, जो आपको ईजी लगे वो इसके अंदर शामिल कर दें। नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर हम शामिल करेंगे और साथ ही इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर ले लिए हैं, वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर शामिल करेंगे और उसके बाद अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स करना है और इसी में ये कुक होंगी अच्छी तरीके से। पहले हमने इसको देखें मिक्स कर दिया है, टमाटर जो हैं अच्छे से मिक्स हो गए, नमक भी हमारा इसके अंदर मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं अभी ही इसकी रंगत कितनी खूबसूरत लगना शुरू हो गई है और इसी में ये पकते हैं। तो ये पहले अच्छी तरीके से साइड वाइड साफ़ करके हमने इसको कवर करके लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाया है। बीच बीच में आप चमचा चलाते जाएं ताकि ये लगे नहीं। टमाटर हमने बिल्कुल बारीक चॉप कट किए थे तो वो इसके अंदर मैश हो चुके हैं। कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ऊपर से आप हरे धनिया की पत्तियाँ डाल दें और हमारी ये जो सूखी अरबी की रेसिपी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करें, चाहे तो ऊपर से नींबू निचोड़ कर खाएँ या ऐसे भी खा सकते हैं इसको, ऐसे ही बहुत ही अच्छी लगती है। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें, आगे इसको शेयर करते रहें, अपने घर में ट्राई करते रहें, क्योंकि अगर आप ज़रा सी रेसिपी चेंज कर लें तो अलग ही एक जायका निकल कर आता है। तो आप रेसिपी को अच्छी तरीके से ट्राई किया करें, कुछ डिफरेंट मिल जाए तो उसको भी ट्राई किया कीजिए, क्योंकि जब मुँह के जायके चेंज होते हैं तो अच्छा लगता है। अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।